हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग सीरियल स्यापा, जहां पे देते हैं आपको एक्सक्लूसिवली आप ही के फेवरेट शो से जुड़ी अपडेट। टीवी सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आज रात के एपिसोड में आप सब देखने वाले हैं कि वैभव अंजलि से कहता है कि तुम अमन से दूर रहो। अंजलि वैभव से कहती है कि मैं अमन जी से मिलूंगी क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, कोई भी मुझे उनसे मिलने से रोक नहीं सकता। वैभव कहता है अंजलि से कि मैंने हॉस्पिटल स्टाफ से कहा है कि आउटसाइडर्स से अमन को मिलने ना दिया जाए। अंजलि कहती है मैं अमन की वाइफ हूँ, मैं उससे कभी भी मिल सकती हूँ जब मैं चाहूँ। वो उस पर कमेंट करती है और अंजलि वहाँ से चली जाती है। वैभव राघव को कॉल करता है और कंप्लेन करता है कि अंजलि आई थी अमन से मिलने के लिए, उसने हमारे तीनों गुंडों को भी मारा है स्ट्रेचर पर जो थे। वैभव राघव से कहता है लेकिन आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए भैया, मैं हर कीमत पर अंजलि को रोक लूँगा। राघव वैभव से कहते हैं कि तुम उसे नहीं रोक पाओगे, अंजलि कोई आम इंसान नहीं है, वो एक एडवोकेट है। वो वैभव से कहता है अंजलि खुद एक एडवोकेट है और कोई भी लॉ ऐसा नहीं है जो एक पत्नी को पति से मिलने ना दे। राघव कहता है हम सिर्फ अंजलि को रोक सकते हैं अगर हम उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दें अमन के मर्डर के इल्ज़ाम में। अंजलि यहाँ पर कश्यप को कॉल करती है और मदद मांगती है। अंजलि कहती है कश्यप से कि मैं जानना चाहती हूँ सारी इन्फॉर्मेशन विनोद के बारे में, हो ना हो वो अमन के इस अटेम्प्ट टू मर्डर केस में इन्वॉल्व है। कश्यप कहता है कि ठीक है मैं देखता हूँ, लेकिन आप किसी को बताइएगा मत कि मैंने मदद की है। राघव अभय को चिल्लाता है जो कुछ उसने किया है उसके लिए। राघव कहता है कि पूरी फैमिली मिलकर के मुझे ह्यूमिलेट कर रही है जिसके लिए मैंने कुछ किया ही नहीं। राघव कहता है अभय से मेरा ये घर छोड़कर दफ़ा हो जाओ। अभय कहता है राघव से कि मैं बेकसूर हूँ और मुझसे भी ज़्यादा बेकसूर है वो लड़की। गिन्नी कहती है कि चुप हो जाओ, मुझे तुमसे यहाँ पर उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं सुनना है। गिन्नी अभय से कहती है अपने रूम में जाओ। गिन्नी कहती है राघव से कि आप अभय को इस घर में रहने दीजिए प्लीज़, उसे रियलाइज़ होने दीजिए कि उसने गलती की है। गिन्नी कहती है कि मैं समझ रही हूँ उसकी मिस्टेक, लेकिन इस घर में कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा। अभय कहता है हो सकता है कोई मेरी मदद ना करे लेकिन अंजलि मेरी मदद ज़रूर करेगी। गिन्नी उस पर कमेंट करती है। अभय राघव से कहता है कि एक बार सच बाहर आ जाने दीजिए, उसके बाद आप सभी को अंजलि से खुद माफ़ी मांगनी होगी और वहाँ से चला जाता है। गिन्नी यहाँ पर राघव से कहती है कि क्या आपने देखा कैसे अभय अंजलि के बारे में बात कर रहा था। राघव कहता है गिन्नी से कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया है, तुम्हें चॉइस करनी है, तुम्हें घर में रहना है रहो, नहीं रहना तो जाओ। अगर अभय ये केस हारता है तो मैं तुम्हें इस घर से हर कीमत पर निकाल कर बाहर खड़ा कर दूंगा और तुम यहाँ पर मेरे बेटे की अब कुछ भी नहीं लगोगी अगर इसको कुछ हुआ तो। राघव बाद में कहता है गिन्नी से कि अब मैं बहुत ज़्यादा खुश पर्सन होऊंगा जब अभय और अंजलि की इनोसेंसी प्रूफ हो जाएगी। और वो कमेंट करता है। पद्मा यहाँ पर पूजा की थाली लाती है। अमन जो कि लाया होता है अंजलि के लिए उस दिन पर जब उसके लिए अटैक होता है, तभी अंजलि से वो कहती है कि ये वो ही थाली है जो अमन जी जो तुम्हारे लाए थे। अंजलि कहती है मैं क्या करूँगी इसका। पद्मा कहती है अंजलि अमन जी तुमसे सच में बहुत प्यार करते हैं और तुम बहुत ज़्यादा लकी हो कि तुम्हें कोई ऐसा मिला है। पद्मा बाद में कंप्लेन करती है अंजलि से कि तुम्हारी जो ज़िंदगी है वो आज अच्छी सलामत इसलिए है क्योंकि तुमने ये फेक स्टेप लिया था, ये फेक शादी करी, लेकिन अब प्लीज़ तुम थोड़ा रियल सोचो, ये तुमसे बहुत प्यार करता है। अंजलि पद्मा से कहती है कि क्या तुमने बताया मुझे इससे पहले कि ये सब कुछ हुआ है, और एक बात बताओ क्या युवराज के लिए तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स है। पद्मा कहती है हाँ। वो कहती है कि वो इंसान भले ही झूठा था लेकिन उसने मुझसे शादी तो की ना। अंजलि को कश्यप का कॉल आता है। कश्यप सारी इन्फॉर्मेशन देता है अंजलि को और वो कहता है कि मुझे पता चला है विनोद के बारे में। कश्यप वार्न करता है अंजलि को कि अगर कोई भी यहाँ से बात लीक हुई तो मेरी और आपकी दोनों की जान भी खतरे में पड़ सकती है क्योंकि विनोद इतना इजी इंसान नहीं है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में। ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें।